नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 16 और 17, 16 और 17 पर क्या भविष्यवाणी कल की अवतार लीला को लेकर करे हैं, आइए सुनते हैं। इस पुस्तक पर लिखे हैं कि 29 तही शबद फेरिब गंडुधार गुपत जमुना पोती हेब। 29 पर 29 पर शब्द फेरेगा और गुप्त जमुना नदी की गंडुधार जो है वो दफन हो जाएगा। सेही दिन ठारू जे कलंकी भार भर भेकधारी रूप हुई संहारी व्यवहार। उसी दिन से ही कल्कि स्वरूप इस धरती पर अवतरण करके भेकधारी स्वरूप होंगे और अपना संहार लीला आरंभ करेंगे। भेकधारी होंगे, नर स्वरूप होंगे, रूपवंत होंगे कल्कि। यहाँ पर 29 कहा गया है एक समय सीमा, मगर यहाँ पर नहीं कहा गया है कि 2029 पर वो स्वरूप धारण करेंगे। इसका अर्थ क्या है वो समय ही कहेगा। 29 का अर्थ ये 2029 है या कि 2900 साल है या 29,000 साल है। कब ये होगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर यहाँ पर 29 कहा गया है। 30 के समय कल्कि मानव स्वरूपधारी होकर अपना संहार लीला आरंभ करेंगे। दल दल मेदिनी उच्छन हेब मही, दक्षिण दिगरु जन आसिबेटी बाही। और जब संहार लीला आरंभ करेंगे तब ये मही उच्छन होगा। दक्षिण दिशा से अनेक लोग आएंगे। बहुत मेलछ नष्ट होइबे, फल प्राय झड़ी बेटी से ही अनुकूले। बहुत सारे म्लेच्छ लोग नष्ट हो जाएंगे। जैसे पक्व फल पक्व होने के बाद वृक्ष से झड़ जाता है, उसी तरह म्लेच्छ जन झड़ जाएंगे, अपने आप ही मर जाएंगे। सेही परी नष्ट जीवे दुष्ट जन तही, उसी तरह दुष्ट जन भी निपात हो जाएंगे। एथिपाई आगम जे कलिर विचारी, रचना करी कहती प्रभु नरहरि। इसीलिए ये कलयुग की आगम को देखकर स्वयं प्रभु नरहरि अपने आप को रचना करने के बाद ही ये बात प्रकाश करेंगे। अर्थात म्लेच्छ संहार के लिए वो जो काम करेंगे वो पहले से ही वो कर चुके होंगे। उसके बाद अपने आप ही संहार लीला होगा। शेष सनातन पुणी कली बेटी कारे, गिरिमाल जगन्नाथ मापिबे निरंतरे। शेष सनातन कल की अवतार आखिरी अवतार हैं इस धरती पर, वो ही शेष सनातन है। उस समय कुछ लोग निकल कर आएंगे जो कि अपने आप को शेष सनातन कहेंगे, कल्कि कहेंगे। और गिरिमाल जगन्नाथ, जो जगन्नाथ महाप्रभु के लोम लोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड गिरिमाल की तरह रहता है, उन्हें मापने की कोशिश करेंगे। अपने शक्ति पर, अपने बल पर, सब कुछ ही शक्ति को पाकर अपने आप को कल्कि कहेंगे और श्री जगन्नाथ महाप्रभु को धारण करने की प्रचेष्टा पर रहेंगे। उन्हीं को मापने की कोशिश करेंगे। धंडा माल माला डोरी फेराइबे, आजटारे की मान केही न रहिबे। धंडा माल तुलसी का माला बहन करेंगे, डोरी कौपीन पहनेंगे और जटाजूट को धारण करेंगे, मगर ये कोई भी सफल नहीं होंगे, कोई भी रह नहीं पाएंगे। अपने आप को कल्कि कह के कोई भी स्थिर होकर रह नहीं पाएंगे। सभी का अंत सुनिश्चित ही हो जाएगा। अभी तक तो हमारे उड़ीसा पर हम देखे हैं
कि अनेक बाबा लोग सृष्टि हुए थे, अत्यंत चमत्कृत शक्तिधारी भी वो थे, मगर वो सब अपने आप को कल्कि कह के प्रभु पण में दीन अतिवाहित करे हैं, मगर कोई भी लीला को प्रकाश नहीं कर पाए हैं। सभी अपने अपने अंत को ही फल स्वरूप पाए हैं। ये आज तक होता ही चल रहा है। बहुत सारे साधक कुछ शक्ति पाकर अपने आप को कल्कि कहते हैं और उसके बाद उनका अंत निकट हो जाता है। इस धरती पर ऐसे अनेक लोग हैं और ये सब कोई भी रह नहीं पाएंगे जब कल्कि भगवान का आगमन होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया है। और जब कल्कि आएंगे, गिरिमाल चमकिब कंपमान हुई, तब गिरिमाल पर कंपन सृष्टि होगा। तेतिकी बेलरे मेल रहिबटी नहीं, और उस समय किसी के बीच मेल नहीं रहेगा। तुम्भे मुनि माने एबे सुन ए महिमा, केही गमी न पारिबे अगोचर सीमा। जो यहाँ पर लिखा गया है कि शेष सनातन होकर अनेक श्री जगन्नाथ महाप्रभु को मापने की कोशिश करेंगे, जो कि सभी के ऊर्ध्व है। तंत्र मंत्र जंत्र भाव भक्ति सबसे ऊपर है, जो उन्हें मापने की कोशिश करेंगे। वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये किसी को भी मालूम नहीं। फिर भी उन्हें मापने की, उन्हें धारण करने की प्रयास में सब रहेंगे और सब इस पर विफल होंगे। कोई भी उनके पास तक गमन नहीं कर पाएंगे। वो अगोचर सीमा पर रहे होंगे। भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि एकमात्र व्यक्ति वो ही श्री हरि श्री गुरु स्वरूप ही अपने ध्यान जोग पर गोलक वैकुंठपुर को गमन करे होंगे। वो ही नित्य राधा स्वरूप हुए होंगे और वो ही गोलक वैकुंठ महाशून्यपुर को जाकर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अपने ध्यान शक्ति के द्वारा दर्शन करके मही को पुकार के लेकर आए होंगे। ये बात पट्टामडान पुस्तक, निर्वेद साधना पुस्तक पर भी लिखा गया है और अनेक पुस्तक पर भी लिखा गया है। एक ही व्यक्ति जो होंगे वो उन्हें दर्शन करे होंगे और द्वितीय कोई नहीं होंगे। बाकी जो हैं वो सब डुप्लीकेट हैं। उस समय नाना ठारे नाना खेल रहिबटी नहीं। नाना स्थान पर नाना खेल होगा। नाना महापुरुष ने लिखे हैं, कोई लिखे हैं कि यहाँ पर आएंगे लीला होगा, कोई कहता है राजस्थान पर होगा, कोई कहता है चार धाम पर लीला होगा, कोई कहता है गुजरात पर होगा, संबल नगर मध्य प्रदेश पर होगा, उत्तर प्रदेश पर होगा। भारत के नाना स्थान पर नाना साधक हैं। सब कहते हैं कि यहाँ पर लीला होगा, वहाँ पर लीला होगा। वो स्थान के पूर्वज महापुरुषों ने भी लिख कर गए हैं, मगर जितने भी लिख कर गए हैं वो सभी स्थानों पर कोई भी लीला नहीं होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि नाना ठारे नाना खेल रहिबटी नहीं। नाना स्थान पर नाना खेल जो लिखा गया है वो कुछ भी नहीं रहेगा। नाना मंदिर रहता है, नाना तीर्थ स्थान रहता है। वो तीर्थ स्थान जाने से ये फल मिलेगा, वो तीर्थ स्थान जाने से वो फल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सर्व तीर्थ सर्व पुण्य स्थल सब वो कल्कि के शरीर पर ही रहा होगा। वहीं पर ही कोटि पुण्य तीर्थों का कोटि फल वहीं पर रहा होगा और उन्हीं के पास शरण जाने से ही भक्तात्मा सुजन आत्मा को सुफल प्राप्ति होगा और दुर्जन दुराचारी को एकमात्र मृत्यु फल ही प्राप्ति होगा, क्योंकि वहां पर विष अमृत दोनों ही रहा होगा और
वो दोनों मनुष्य के आत्मचरित्र को लेकर अपने आप ही उसके पास चरण होगा। तो जहाँ पर कल की आविर्भाव होंगे वहीं पर ही सर्व खेल सर्व लीला होगा, अन्य स्थान पर कुछ भी नहीं रहेगा। रंग वर्ण दिशुथिब पश्चिमटी मही, उस समय पश्चिम आकाश अर्थात सूर्यास्त के समय पश्चिम आकाश रंग वर्ण दिखाई देता होगा, अर्थात लालिमा की तरह दिखाई देता होगा। अति ही उत्कंठ धर्म उठिबटी मही, और कल की भगवान के आविर्भाव के साथ अति ही उत्कंठ पूर्ण होकर धर्म मही पर उठेगा। गुपते रहिबे भक्त मानेटी अटई, और भक्त जन सब वो समय को इंतजार करते हुए गुप्त होकर रहे होंगे। वो कोई भी प्रचार प्रसार प्रकाश को नहीं आएंगे, सब भगवान के इंतजार में रहे होंगे, उनके प्रकाश के इंतजार में रहे होंगे। तो इस पुस्तक में और क्या भविष्यवाणी लिखा गया है कल की अवतार को लेकर, मैं नेक्स्ट वीडियो पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।